नमस्कार। नेशनल टाइडिंग के न्यूज रिपोर्ट बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देश में लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में सियासी भूचाल है और सबसे बड़ा भूचाल आया कल महाराष्ट्र की राजनीति में। महाराष्ट्र में भाजपा और एकनाथ शिंदे की सरकार में अचानक सर अजित पवार की एंट्री हुई। अजित पवार अपने साथ काफी सारे विधायकों को लेकर गए। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में यह सबसे बड़ी हलचल है। रविवार को मतलब कल अजित पवार 18 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। उन्होंने अपना समर्थन दिया। साथ में अजित पवार के साथ 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली। ये उस तरह हुआ कि किसी को कानों कान तक पता नहीं चला। हम आपको बता दें, वो महाराष्ट्र सरकार में डेप्यूटी सीएम बने अजित पवार। उनके इस कदम से एनसीपी और शरद पवार को काफी बड़ा झटका लगा है। यह माना जा रहा है कि शरद पवार की एनसीपी अब टूटने की कगार पर है। अब एनसीपी ने अजित पवार और शिंदे सरकार में शपथ लेने वाले 8 विधायकों पर कार्रवाई करने का अपना मन बना लिया है। मतलब शरद पवार और एनसीपी मान रही है कि असली एनसीपी उनकी है। अजित पवार और उनके मंत्रियों ने यह बगावत की है, पार्टी को टूटने के लिए मजबूर किया है। इसके खिलाफ अब कार्रवाई करने का मन बना लिया है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले अजित पवार और 8 अन्य लोगों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर कर दी है। मतलब अयोग्यता इसको घोषित किया जाए, अगर ये घोषित हो जाते हैं तो ये मंत्री या विधायक नहीं रहेंगे। अयोग्यता याचिका स्पीकर राहुल नार्वेकर को भेज दी गई है। भारत के चुनाव आयोग को भी एक ईमेल भेजा गया है शरद पवार एनसीपी की अध्यक्ष के तौर पर, और जिसमें कहा गया है कि एनसीपी की रैंक और फाइल पार्टी प्रमुख शरद पवार के पास है। मतलब एनसीपी के अध्यक्ष सर्वे सर्वा के तौर पर शरद पवार है और उनकी एक रैंक होती है लोकसभा चुनाव से पहले। आपको बता दें, ये इलेक्शन कमीशन तय करता है, वो शरद पवार के पास है और यह मेल किया गया है कि आप इनको अयोग्य घोषित कर दें। हम आपको बता दें कि 1999 में शरद पवार के द्वारा एनसीपी की स्थापना की गई थी। पार्टी को तब विभाजन का सामना करना पड़ा जब उनके भतीजे अजित पवार ने पार्टी छोड़ दी और उप मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना भाजपा सरकार में वो शामिल हो गए। आपको बता दें, उनके साथ छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल जैसे बड़े नाम भी शामिल है। शरद पवार के खास नेताओं में वो करीबी माने जाते थे। ये तीनों लोग वो काफी नजदीकी माने जाते थे। इनके समेत एनसीपी के 8 विधायकों को सरकार में कल ही मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाटिल ने कहा कि इन एनसीपी विधायकों को अब गद्दार नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनकी गद्दारी अभी तक साबित नहीं हो पाई है। कई लोग हमारे संपर्क में है, लेकिन उन्होंने जो शपथ ली है वो पार्टी लाइन के खिलाफ है। हमने विधानसभा अध्यक्ष से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है। 9 विधायक एक पार्टी के नहीं हो सकते। हमें उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष हमें जल्द ही मिलने का समय देंगे। एनसीपी ने महाराष्ट्र सरकार के स्पीकर अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा है। उनका कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष हमें जल्द से जल्द समय दे। समय मिलने पर एनसीपी का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा। अजित पवार और उनके साथ गए विधायकों के खिलाफ वो अपनी बात रखेंगे। ये एनसीपी ने अपना मन बना लिया है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी विधायकों का कदम राजनीतिक रूप से चतुर तो है ही, साथ ही इसमें कोई कानूनी पहली नहीं दिखाई दे रही है। विश्लेषक मान रहे हैं कि अजित पवार ने चतुराई के साथ कदम उठाया है। वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, उन्होंने सरकार को समर्थन दिया है। क्योंकि अजित पवार ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने के बाद कहा कि यह एनसीपी है जो सरकार का समर्थन कर रही है, इसलिए विभाजन का कोई सवाल ही नहीं उठता और इस पर कोई कानूनी प्रभाव पड़ नहीं सकता। हालांकि कुछ वकीलों ने कहा कि राज्यपाल को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि पार्टी सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन कर रही है। और बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है BH मारापल्ले, उन्होंने कहा कि कई मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अब तक यह स्पष्ट हो चुका है कि एनसीपी विधायकों ने एक बैठक की और सरकार का समर्थन करने का फैसला किया। इसलिए यह माना जाता है कि प्रस्ताव के बारे में तुरंत राज्यपाल को सूचित किया गया, जो तब संतुष्ट हो चुके हैं। मतलब उनका कहना है कि ये एनसीपी है और इन्होंने समर्थन किया है। समर्थन से पहले यही विधायकों ने राज्यपाल को सूचित किया
इसलिए अगर अब शरद पवार या उनकी पार्टी अजित पवार और उनके विधायक के खिलाफ जाती है स्पीकर के सामने, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पार्टी में शामिल नहीं हुए। उन्होंने सरकार का समर्थन किया, सरकार के समर्थन के चलते वो महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। अब हम आपको बता दें कि कई लोग ऐसा भी बता रहे हैं, कई मीडिया में ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अजित पवार और उनके मंत्री क्यों बने, वो क्यों इतने मजबूर हो गए कि वो भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल हुए। आपको बता दें कि थोड़े समय पहले सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को बहुत बड़ा पद दिया गया था महाराष्ट्र एनसीपी में। तब से ये बात चल रही थी कि अजित पवार बगावत कर सकते हैं, और अचानक कल 1-2 घंटे के भीतर इतना राजनीतिक भूचाल आ गया कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी देखते रह गए। लेकिन जो बातें अब सामने आ रही है वो बातें क्या है, हम आपको बता दें। कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का एक मामला महाराष्ट्र में चल रहा है, जिसको आर्थिक अपराध शाखा मुंबई काफी समय से जांच कर रही थी। लेकिन महाविकास अघाड़ी MVA जिसको कहते हैं, महाविकास अघाड़ी सरकार में उसने अजित पवार के विरुद्ध जांच बंद कर दी थी। इसमें ईडी की जांच भी बंद हो चुकी है। सरकार बदलने पर जांच एजेंसी का रुख बदल गया और उसने जांच शुरू कर दी। ईडी ने भी अप्रैल में अपना आरोप पत्र फिर दाखिल कर दिया। सिंचाई घोटाले में एसीबी ने उनके विरुद्ध जांच की थी और बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्हें क्लीन चिट देते हुए रिपोर्ट दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने तभी रिपोर्ट्स को स्वीकार नहीं किया था। हम आपको बताते हैं, अजित पवार के सामने सिंचाई घोटाला योजना की जांच चल रही थी, उनके सामने एक और कोऑपरेटिव बैंक मामले की जांच चल रही थी। लेकिन थोड़े समय पहले, 1.5 साल पहले, वो जब डेप्यूटी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर के तौर पे शपथ लिया पहले, तो उनके सामने जांच बंद कर दी, मतलब सारे आरोप बंद कर दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिर से एक बार वो पद छोड़ा, ईडी एसीबी ने वो जांच शुरू कर दी, और इसके कारण माना जाता है कि अजित पवार भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल होने के लिए मजबूर हुए। अजित पवार के साथ हम आपको बता दें, एक और मंत्री जो महाराष्ट्र के दिग्गज नेता माने जाते हैं, छगन भुजबल। छगन भुजबल की तूती बोलती है महाराष्ट्र की राजनीति में। छगन भुजबल ने मंत्री पद के तौर पे शपथ ली। माना जा रहा है कि पीडब्ल्यू मंत्री रहते हुए 2006 में 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कॉन्ट्रैक्ट देने में अनियमितता के मामले में उनके विरुद्ध मामला दर्ज हो चुका था। 2006 से वो जब पीडब्ल्यूडी मंत्री बने महाराष्ट्र में, उस समय 100 करोड़ की परियोजनाओं में अनियमितता मतलब घोटाला होने की संभावना थी, और उनके सामने वो मामला दर्ज हो चुका था। ईडी ने भी अलग तरीके से छगन भुजबल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, और उनकी गिरफ्तारी भी की गई थी। वो काफी महीने तक महाराष्ट्र में जेल में भी रहे। 2 वर्ष जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली, मतलब कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। मुंबई विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार मामले में एक और केस एंटी करप्शन ब्यूरो ने छगन भुजबल के खिलाफ दर्ज किया था, जो विशेष अदालत के समक्ष लंबित है, मतलब अभी भी चल रहा है। माना जा रहा है कि इन मामलों के चलते छगन भुजबल भी अजित पवार के साथ भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल हो चुके हैं। तीसरे बड़े मंत्री है, यह भी एक दिग्गज नेता है, हसन मुशर्रफ। हसन मुशर्रफ को थाने, कोलाबा, वर्सोवा, बांद्रा के आसपास के सबसे बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं। हसन मुशर्रफ पर सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों के कामकाज में अनियमितताओं को लेकर ईडी ने उनके घर पर और उनकी करीबन 14 ऑफिस पर छापेमारी की थी। अप्रैल में विशेष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी, मतलब वो अग्रिम जमानत अर्जी देने गए थे, लेकिन कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी। लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें संरक्षण मिल गया, मतलब हाई कोर्ट ने उनकी जमानत को मंजूर किया। उनके 3 पुत्रों की अग्रिम जमानत याचिकाएं विशेष अदालत के सामने अभी भी लंबित है। उनके मतलब 3 बेटे हैं, अभी भी उनकी जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने अभी भी चल रही है। तो यह बताया जाता है कि यह कुछ ऐसी मजबूरियां थी कि अजित पवार अपने विधायकों के साथ भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल हो गए। अब जंग शुरू हो चुकी है एनसीपी पर कब्जे को लेकर। शरद पवार कह रहे कि हम जो है वो एनसीपी सही है, अजित पवार कहते हैं कि हमारी एनसीपी भी सही है, हमने सरकार को समर्थन दिया है। अजित पवार ने कल यह कहा था कि 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास किया वो देश का कोई और नेता नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष में इससे कोई मजबूत नेता नहीं है जो देश के हित में काम करे। मतलब साफ है, लोकसभा चुनाव आने वाला है। अजित पवार ने
अपनी गेम खेल ली, भाजपा ने अपनी गेम खेली। शिवसेना कह रही है कि यह भाजपा की डर्टी पॉलिटिक्स है, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में सब जायज है। एक महीने पहले यही अजित पवार शरद पवार के साथ बैठकर पूना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन कर रहे थे और कल शरद पवार अकेले पूना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। यही बात बता दी है कि राजनीति में आज आपके साथ कोई और होता है तो कल वो किसी और के साथ होता है। ऐसी घटनाएं, ऐसी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए नेशनल टाइडिंग।